तो अगर आपने रिसेंटली Vivo X300 FE परचेज करा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है, यू हैव टू फिगर आउट कि क्या फीचर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं, वीडियो में क्या रेजोल्यूशन है, कितने डिफरेंट लेंसेज में हम क्या शूट कर सकते हैं, वो सब A to Z इस वीडियो में आपको गाइड मिलेगी अलॉन्ग विद द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है और आप बेसिक इंटरफेस जो देखोगे जब आप ऐप ओपन करते हो, फोटो मोड पे ओपन होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास में एक बार आपको दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 1x पे है, जो कि प्राइमरी सेंसर होता है, जो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर है। अगला कैमरा जो यहाँ पे है दैट इज़ अल्ट्रा वाइड एंगल, जो 0.6x है, 15 mm की फ़ोटोज़। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो काफ़ी वाइड एंगल ऑफ व्यू है। यहाँ से वापस अगर मैं 1x पे जाता हूँ, अब 1x पे अगर आप टैप करते रहोगे ना, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे 28 mm विच इज़ 1.2x, देन आप फिर क्लिक करोगे तो 35 mm जो 1.5x है, दोबारा करोगे तो 1x 23 mm पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से 2x है जो डिजिटल क्रॉप है मेन सेंसर का, बट जैसे ही आप 3x पे जाओगे आपका लेंस शिफ्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो कैमरा है। तो 3 सेंसर मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल, 1x एंड 3x टेलीफोटो कैमरा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 10x पे भी आपको एक प्रीसेट मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके इस तरीके से फोटोज कैप्चर कर सकते हो। बट क्योंकि इसके टेलीफोटो कैमरा का उतना क्लोज अप फोकस डिस्टेंस नहीं है, तो आप अभी मेरे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 फीट दूर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे फोकस नहीं कर रहा है। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ, आप 100x तक जाके फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। तो वो जूम 1x अल्ट्रा वाइड से लेकर 100x तक पूरा मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको एक आइकन दिखेगा, ये बेसिकली अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विविड पे है। विविड में क्या है, कलर्स थोड़े सैचुरेटेड आते हैं, थोड़ा ऐसा फिनिश्ड फोटो आती है, आप सीधा खींच के सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है जैसे टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होता है, ये फोटो का टेक्सचर या शार्पनेस इंक्रीज़ कर देता है अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। ब्लैक एंड वाइट का भी इस बार इन्होंने यहाँ पे ही मोड दे दिया है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लेनी है आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो। उसके बाद कार्ल ज़ाइस मोड भी होता है। ज़ाइस मोड में क्या है, आप देखोगे कलर्स एकदम फीके से हैं। अगर मैं आपको विविड दिखाऊं और फिर ज़ाइस पे जाऊँ, आप देख सकते हो नेचुरल कलर्स हैं। अगर आपको ऐसा पसंद है कि आप एडिटिंग में खुद मैनेज करना चाहते हो तो आप ज़ाइस में आ सकते हो, अदरवाइज़ आप डिफ़ॉल्ट जो है विविड पे रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद पर्सनलाइज सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे अलग अलग इस तरीके के प्रीसेट्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, जो मैं एक एक करके आपको जस्ट साइकिल थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसा आउटपुट है, क्या आउटपुट मिलता है। 3 जो हैं वो थोड़े इनके अच्छे आउटपुट्स हैं। बढ़िया चीज़ है, आपको 100 से लेकर इस तरीके से 0 का एक स्केल मिल जाता है। मतलब जो आप फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, ये हो गए फ़िल्टर्स। अभी के लिए हम इसको विविड पे रख देंगे जो नेचुरल है। ऊपर की तरफ जो आप आइकन्स देख रहे हो लेफ्ट साइड पे, वो एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो गूगल लेंस वाला ऑप्शन है, उसके बाद फ्लैश है। अब फ्लैश में आपको ऑटो ऑन, ऑलवेज ऑन और ऑफ मिल जाता है। ऑलवेज ऑन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस जो है फ्लैश की वो आप देख रहे हो, ये इंटेंसिटी जो है वो आप कम ज़्यादा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो यही ऑप्शन है। कलर का इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, जो वीवो का एक प्लस पॉइंट रहा है कि आपको टेम्परेचर का भी ऑप्शन मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों इन्होंने रखा है। बट उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑन कर लेना, अदरवाइज ऑफ रख लेना। नेक्स्ट ये जो फ्लावर वाला आइकन है मैक्रो फोटो का। अब मैक्रो फोटो अगर आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 3x पे ओपन हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो 3x में आपको अच्छा खासा क्लोजअप फोकस मिल रहा है, बट ये एक्चुअली मेन सेंसर 1x को यूज़ कर रहा है जूम करके, ताकि आप इतना क्लोजअप फोकस कर सको। 3x जूम यूज़ नहीं कर रहा, ये मेन सेंसर को क्रॉप करके आपको मैक्रो फोटो दे रहा है। 1x पे अगर आप जाते हो तो 1x पे क्लोज फोकस अच्छा नहीं है, जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। मुझे इतना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, बिकॉज इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर यूज़ किया गया है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का छोटा सा सेंसर है। मतलब आप 70-80,000 पे कर रहे हो, आपको इतना स्मॉलर सेंसर मिल रहा है, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, जिस वजह से आप ये क्लोजअप 1x में मैक्रो फोटोज़ नहीं ले पा रहे। बिकॉज मैक्रो में 1x में नॉर्मली जो फ़ोन है वो अल्ट्रा वाइड पे क्रॉप करके आपको मैक्रो फोटोज़ देता है। तो मैक्रो में आप सिर्फ 3x या ज़्यादा से ज़्यादा 6x पे जाके थोड़े क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो। अभी के लिए ऑफ कर देंगे। सेटिंग्स वाले आइकन पे अगर हम जाते हैं, ऊपर एस्पेक्ट रेशियो है 1:1, 4:3, 16:9, फुल, ये सारे ऑप्शन हैं। 16:9 पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन विड्थ में बढ़ गई है, बट ऊपर है नीचे से फ्रेम क्रॉप हो रहा है। सिमिलरली फुल पे जाओगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। 1:1 पे जाओगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे विड्थ क्रॉप हो रही है। तो आइडियली आपको हमेशा 4:3 पे रहना चाहिए, ताकि ना ही ऊपर ना ही साइड से क्रॉप हो। जो मैक्सिमम सेंसर रीड आउट है वो आपको 4:3 में मिलता है। आप एडिटिंग में जाके खुद से क्रॉप कर सकते हो। टाइमर 3, 5, 10 सेकेंड्स का है। ग्रिड लाइन एंड लेवल, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसको आप ऑन कर सकते हो। ऑन होगा तो येलो हो जाएगा, ऑफ होगा तो वाइट होगा।
तो ये दो ऑप्शंस आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज इस तरीके से आपको एक तो लेवल मिल जाएगा, जब आपका फ़ोन स्ट्रेट होगा जो बीच वाली लाइन जो है वो येलो हो जाएगी, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस मिल जाती हैं फॉर बेटर कॉम्पोजिशन। उसके बाद शेक रिमाइंडर है, इफेक्ट एडजस्टमेंट्स है। अब इफेक्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, ऊपर एक ही आइकन आ जाएगा, यहाँ पे आप टैप करोगे, अब यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस से 4 पैरामीटर्स मिलते हैं। तो मान लेते हैं ब्राइटनेस है, वो आपको कम ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, सैचुरेशन कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट है, शार्पनेस है, ये चारों पैरामीटर्स वो आप एडजस्ट कर सकते हो। रीसेट करना है तो टॉप लेफ्ट में रीसेट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप रीस्टोर क्लिक कर सकते हो, सारी वैल्यू 0 पे चली जाएंगी, ठीक है। ये हो गया इफेक्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ से अगर चाहिए तो ऑन कर लेना, अदरवाइज़ ऑफ कर सकते हो। वाटरमार्क का ऑप्शन है, वाटरमार्क में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क है, जाइस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज़ आप ऑफ कर सकते हो या ऑन, यहाँ से ही आपको टॉगल मिल जाएगा। रॉ लाइट, अब रॉ लाइट यहाँ लिखा है रिस्टोर टू कैमराज रॉ लाइटिंग, तो ये बेसिकली जो लाइटिंग इफेक्ट है, अगर मैं एक बार ऑफ करता हूँ, आप देख रहे हो फोटो थोड़ी ब्राइट हो रही है। रॉ लाइटिंग पे जाते हैं तो ये थोड़ा जो नेचुरल लाइटिंग एज इट इज़ जैसे सेंसर देख रहा है वैसा कैप्चर करता है। अगर आपको उतना आर्टिस्टिक अप्रोच में जाना है, अदरवाइज़ आप ऑफ रख देना। आपको अगर सिर्फ फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालनी है, ऑफ करके आप बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया मोस्टली फ़ोटो मोड पे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में जैसे मैं स्विच करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट 50 mm पे जा रहा है। 50 mm बेसिकली 2x क्रॉप है मेन सेंसर का, बट यहाँ से आप 85 पे भी स्विच कर सकते हो। आप देखोगे अब यहाँ पे मुझे मूव फर्दर ये बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये थोड़ा अच्छा क्लोजर फोकस दे सकते थे, बट यहाँ पे आपको 85 में ऑप्शन मिल रहा है। 100 mm का ऑप्शन है, 23 mm है, जहाँ पे आप इस तरीके से 1x पे जो पोर्ट्रेट फोटोज़ है वो कैप्चर कर सकते हो। तो 5 डिफरेंट ऑप्शन हैं, 23, 35, 50, 85 एंड 100, डिपेंडिंग आपको कैसा फोकल लेंथ चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे लेंस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे ना कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, देखो अलग अलग फोकल लेंथ और प्रीसेट का एक कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 100 mm हो गया, ये 85 हो गया, ये 50 mm हो गया। तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं जिनके बीच में आप सिलेक्शन कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ ये पेन आइकन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग आपको प्रीसेट्स, फिल्टर्स जो हमने पहले भी मैंने आपको दिखाया था, ब्लैक एंड वाइट, टेक्सचर, विविड, जाइस एंड उसके बाद पर्सनलाइज्ड हैं, जो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हो। कुछ विद फ्लैश हैं, फ्लैश वाले में आपको एक ये सन वाला आइकन दिख जाएगा जो फ्लैश के लिए है। उसके बाद कुछ इस तरीके के प्रीसेट्स हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इफेक्ट्स, और ये वेडिंग वाला फिल्टर है जो वीवो हमेशा ही देता रहता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, स्किन स्मूथनिंग है, ब्यूटी मोड, जिसको आप नन भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। देन यहाँ पे ऊपर 2.8 जाइस जो लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका जो ब्लर है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, F16 से लेकर 0.95 है, बट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पे आपको ये डॉट दिख जाएगा विच इज़ F2.8। उसके बाद बोके के अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग शेप्स हैं, नेचुरल समथिंग जहाँ पे आपको आइडियल आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस भी हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो फ्लैश में आपको ऑलवेज ऑन भी मिल जाता है, ऑफ, ऑन, ऑटो, ये सारे ऑप्शंस हैं। लाइव फोटो भी ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड में। देन AI, अब AI स्टाइल में क्या होता है, आप इस तरीके से एग्री कर सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आप इनेबल करोगे तो अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे स्प्रिंग है, समर है, ऑटम, विंटर, एनिमेशन। तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई या डेटा, और फोटो लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल जाता है, जो इफ़ रिक्वायर्ड आप इस फ़ोन से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नन सेलेक्ट कर लेना। 50 मेगापिक्सल मोड यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि 1x में ही आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल मिल रहा है, अगर आप ऑफ करोगे तो आपको बाकी ऑप्शंस मिलेंगे, जबकि इसका टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल है, जहाँ पे आइडियली पोर्ट्रेट मोड में ऑप्शन देना चाहिए था, बट आपको वो नहीं मिल रहा। तो वो भी एक चीज़ है दैट यू शुड कंसिडर। सेटिंग्स में अगर आप टैप करोगे तो वही ऑप्शंस हैं, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ग्रिड लाइन लेवल, वाटरमार्क, जो हम ऑलरेडी नॉर्मल 1x फोटो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से लैंडस्केप एंड नाइट मोड पे चलते हैं। तो बेसिकली अब वीवो ने क्या करा पिछले कुछ टाइम से, नाइट मोड और एक ही लैंडस्केप को एक ही जगह क्लब कर दिया है। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे ट्राइपॉड मोड दिखेगा, जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आप लो लाइट में फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो आप ट्राइपॉड का, अगर आपको स्टेबल फुटेज चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फोकल लेंथ यहाँ पे सारी हैं। ऊपर अगर आप इस आइकन पे क्लिक करोगे, ये बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर है, जहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स है, ट्रैफिक है, फायरवर्क है, स्टारलाइट, मिस्टीरियस, मिस्ट, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं इन केस अगर आपको प्रीसेट यूज़ करना है वो लो लाइट वाला इफेक्ट के लिए। ऊपर की तरफ आपको पैनोरामा मोड यहाँ पे ही दे दिया है, जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो।
देन यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव करेक्शन है। इसमें क्या होता है, फ्रेम हल्का सा भी टिल्ट होगा, एडजस्ट होगा ना, तो ये खुद ही क्रॉप करके आपको एक फाइनल आउटपुट दे देगा। अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हो। AI भी आपको यहाँ ऑप्शंस दे दिए हैं अलग अलग, मॉर्निंग है, क्लियर स्काई, इवनिंग, ट्वाइलाइट, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो नाइट एंड लैंडस्केप मोड में दिया है। तो हाई रेज मोड भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो, 1x एंड 3x दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो ये है। उसके बाद क्रिएटिव का एक ऑप्शन है। अब क्रिएटिव मोड में इन्होंने क्या करा है कि सिनेरियो को स्कैन करेगा एंड उस बेसिस पे आपको इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है जो आप यूज़ कर सकते हो। ड्रीम है, ग्लो है, सनलाइट है, बेसिकली ये 3 ऑप्शंस ही हैं। तो उस बेसिस पे आप ये देख सकते हो, दोबारा सिनेरियो स्कैन कर रहा है, फिर आपको और ऑप्शंस दे रहा है, अंडर वाटर, इवनिंग ग्लो, मून लाइट, इस तरीके से। तो ये जो आप ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस बेसिस पे अगर आपको शूट करना है, तो जैसे आप ये क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको वैसा आउटपुट इफेक्ट के साथ क्रिएटिव में ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, 1x, 2x, 3x। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी हम 4K 60 FPS रेजोल्यूशन पे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आप 4K 60 एंड 30 में भी सिर्फ 1x एंड 3x लेंस यूज़ कर सकते हो। 1080p 30 FPS पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो अल्ट्रा वाइड 1x, 2x, 3x ये सारे ऑप्शंस आपको 1080p 30 FPS पे मिलेंगे। 60 पे भी अल्ट्रा वाइड अवेलेबल नहीं है। 1080p 60 पे भी आपको सिर्फ 1x, 3x मिलता है। तो 4x 60 का ऑप्शन यहाँ पे है। 4x तो 4K 60 FPS का ऑप्शन है। इवन 4K 120 FPS वीडियो भी आप शूट कर सकते हो, बट वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेंसर यूज़ होगा, 3x वाला ऑप्शन चले जाता है। 8K रेजोल्यूशन 30 FPS में भी आप प्राइमरी सेंसर से वीडियो शूट कर सकते हो। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको 8K का मिलता है यूजिंग प्राइमरी सेंसर। एंड 4K 60 तक आप 1x 3x यूज़ कर सकते हो। 4K 20 पे सिर्फ 1x यूज़ होगा। ठीक है, अगर बात रही जूम की, पिंच एंड जूम मैक्सिमम वीडियो में आपको 15x मिलता है, उससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हो वीडियो में। रेजोल्यूशन में आपको दिखा चुका हूँ। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है जहाँ पे 1080p 60 FPS इज़ द रेजोल्यूशन और सिर्फ 1x ही आप यूज़ कर पाओगे। अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी में आपको नहीं मिलता है। फ्लैश का भी ऑप्शन है जो ऑलवेज ऑन या ऑफ में आप टॉगल कर सकते हो। एंड मोस्टली दैट्स इट। वीडियो में यही ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके फर्दर वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जो प्रीसेट्स वाला ऑप्शन है वो मिसिंग लगा, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं है। तो वापस लास्ट में मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ पोर्ट्रेट वीडियो। अब पोर्ट्रेट वीडियो आप 1080p 30 FPS या 1080p 24 FPS ये 2 ऑप्शंस में ही मिलता है, जहाँ पे सब्जेक्ट के आसपास आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, पीछे आप ये ब्लर इफेक्ट देख सकते हो जो आपको पोर्ट्रेट वीडियो में मिल जाता है, जहाँ पे आप 1x एंड 3x दोनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। 3x के लिए अगेन आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, बट वो जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम मोर वाले सेक्शन पे चलेंगे। फोटो मोड में आपको नीचे ये दिख रहा होगा स्वाइप अप फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा। तो आप जैसे यहाँ स्वाइप करते हो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे एक तो प्रीसेट थोड़ा सा अलग दिया है, 1x 2x 3x की जगह आपको में फोकल लेंथ दिख जाएंगी इस तरीके से, जो आप देख सकते हो। ऊपर एक स्विच है ऑटो एंड प्रो का, आप यहाँ से ही प्रो मोड फोटो का यूज़ कर सकते हो, जहाँ ISO, शटर स्पीड, फोकस, वाइट बैलेंस, EV, एक्सपोजर कंपनसेशन ये सब मिल जाता है। इन केस इफ रिक्वायर्ड आप यहाँ से ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और ऑटो प्रो आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। टेक्सचर पे अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं जस्ट टू गिव दैट जो स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला लुक एंड फील है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। तो एक अलग इफेक्ट है। ऊपर स्वाइप टू एग्जिट है, इस तरीके से आप स्वाइप करोगे वापस फोटो मोड में आ जाओगे। ठीक है, अब हम एक बार स्विच कर लेते हैं फ्रंट कैमरा पे, सो दैट आपको एक बार फ्रंट कैमरा का भी जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। तो स्टार्टिंग विद सेल्फी, इस तरीके से आपको 0.8x का अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो चीज़ अच्छी है कि आप वाइड एंगल में ग्रुप सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हो। 1x है, 2x है एंड वापस 0.8x पे आ जाते हैं। तो ये फोटो मोड है। बाकी यहाँ पे जो अलग अलग प्रीसेट्स वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाते हैं। फ्लैश, आप ऑरा स्क्रीन भी एनेबल कर सकते हो, इस तरीके से वाइट स्क्रीन आ जाती है जो लो लाइट में बेसिकली थोड़ा सा फिल लाइट आपको दे देती है। एंड सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो वही एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ग्रिड लाइन, वाटरमार्क, HDR ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड पे चलते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में आप अभी आपको ब्लर नहीं दिखेगा, उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे जाके ऑन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ये वीवो को बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन करना चाहिए बट वो नहीं है। तो आप ब्लर इफेक्ट, बोके ये सब एडजस्ट कर सकते हो। दैन अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो स्किन स्मूथनिंग है, रियलिस्टिक है, रेडियंट है एंड ऑफ है, तो इसके बीच में आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। अगेन जो प्रीसेट्स हैं वो आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिल जाते हैं। अब फ्रंट में अगर मैं वीडियो में स्विच करता हूँ
तो एक चीज़ तो है कि आप 0.8x तक जा सकते हो, तो अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1080p 30 fps रेजोल्यूशन है, बट आप 4K 60 तक जाके भी वीडियो शूट कर सकते हो, तो 4K 60 का ऑप्शन है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ऑब्वियसली आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 4K 60 तो मिलेगा ही, बट यहाँ पे अगर आप स्टेडी फेस ऑन करते हो तो 1080p रेजोल्यूशन पे शिफ्ट हो जाता है। 4K में स्टेडी फेस नहीं मिलता, बेसिकली वो क्रॉप करके थोड़ा स्टेबलाइज करता है फुटेज को। दिस इज़ अबाउट इट फ्रंट में। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो जो है वो भी आप फ्रंट से शूट कर सकते हो। 1080p रेजोल्यूशन है, इस तरीके से आपको जो ब्लर वाला इफेक्ट है वो फ्रंट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मोर पे, जहाँ पे आपको अराउंड 12 और इफेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेलीफोटो एक्सटेंडर, ऑब्वियसली हमारे पास अभी टेलीफोटो है नहीं तो हम वो लेंस लगा के यूज़ नहीं कर सकते। टाइम लैप्स का एक ऑप्शन है, जहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, आपको सारे लेंसेज जो हैं वो एक्टिवेटेड मिल जाते हैं, सारे लेंस आप यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो आप 4K पे जाके भी टाइम लैप शूट कर सकते हो, यहाँ 1x एंड 3x लेंस रहता है। बाकी ऑटो पे आप टैप करोगे तो इस तरीके से ना अलग अलग स्पीड्स हैं, तो आपको डिपेंडिंग आप क्या शूट कर रहे हो, आपको यहाँ मेंशन्ड भी दिख जाएगा फॉर इजी रेफरेंस, वो आप यहाँ से शूट कर सकते हो। प्रो ऑटो भी है, अगर आप प्रो मोड में जाके भी टाइम लैप्स लेना चाहते हो तो आप मैनुअल सेटिंग्स रख के भी वो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। वापस अगर हम मोर पे चलते हैं तो वैसे तो बेसिक ऑप्शन है, हम बाकी फ़ोन में भी देख चुके हैं। हाई रेजोल्यूशन है, स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ। स्लोमो में क्या है कि 1x एंड 2x ऑप्शन ही दिखेगा, अल्ट्रा वाइड नहीं है जो होना चाहिए था। 1080p 20 है, 1080p 240 है, 4K 120 fps है, तो 4K 120 fps तक आप स्लोमो शूट कर सकते हो, जहाँ सिर्फ 1x लेंस मिलेगा, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया स्लोमो। उसके बाद लास्ट में प्रो मोड में आपको दिखा देता हूँ। प्रो मोड फ़ोटो एंड वीडियो दोनों के लिए है, तो वो एक चीज़ अच्छा है। वीडियो में भी आपको एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकस, मीटरिंग, ये सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फोटो आइकन पे क्लिक करोगे तो आप फोटो मोड वाले के प्रो मोड पे आ जाओगे। लेंसेज यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x। देन बेसिक ऑप्शंस जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। रॉ में आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से एनेबल डिसेबल का ऑप्शन है। सेटिंग्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक तो ब्रैकेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप ऑन करोगे तो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग आप यहाँ कर सकते हो, 3, 5 एंड 7 शॉट्स, और कितने EV इंटरवल पे आपको शूट करना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, अदरवाइज़ आप ऑफ रख सकते हो। जाइस का आपको एक पर्सपेक्टिव करेक्शन ऑप्शन मिल जाता है, अगेन वही है, अगर फोटो थोड़ी सी इधर उधर होगी तो वो खुद क्रॉप करके दे देगा। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड आप इसको ऑफ ही रख सकते हो, बिकॉज प्रो मोड यूज़ करें तो आप खुद चीज़ें कर सकते हो। वीडियो मोड पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशंस में 4K 120 जो नॉर्मल वीडियो में भी था, एंड इस तरीके से आप शूट कर सकते हो। 8K में जाके आपको 24, 25 एंड 30 अगर अनलॉक करना है तो आप प्रो मोड में आके ईजिली वो शूट कर सकते हो। अदरवाइज़ 4K में भी आपको सारे कंट्रोल जो नॉर्मल ऑप्शंस में थे वो मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर फीडबैक भी है, ज़ीब्रा का आपको रेफरेंस मिल जाता है। देन फोकस स्पीकिंग का ऑप्शन है, अदरवाइज आप इनको ऑफ रख सकते हो। अब हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको क्या सेटिंग्स ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है, वो एक बार मैं गाइड कर देता हूँ। टॉप राइट में सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स दिखेगी। तो अब यहाँ 3 सेक्शन है, जनरल, फोटो एंड वीडियो, एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। जनरल पे वाटरमार्क है, जिसमें पहले आपको दिखा था ना, ये अलग अलग वाटरमार्क के ऑप्शंस हैं। फोटो के लिए भी है, वीडियो के लिए भी है। वीडियो के लिए आपको टॉगल ऑन करना पड़ेगा, फिर वाटरमार्क लगेगा, तो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो वाटरमार्क को। कीप सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। उसका रीज़न ये है, कैमरा मोड हो गया, फोटो मोड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये जो भी आप पैरामीटर्स और सेटिंग्स सेट करते हो ना, कैमरा ऐप बंद करने के बाद नॉर्मली वो रीसेट हो जाता है, बट अगर आप ये सब ऑन रखोगे तो वो रीसेट नहीं होगा, तो काफ़ी आइडियल है, आपको बार बार चीज़ें एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। स्मार्ट फोकस, अब यहाँ पे ये कोई नया फीचर नहीं है, पहले से ही आप डबल टैप करोगे सब्जेक्ट पे तो वो ट्रैक करेगा, बेसिकली मेक श्योर करेगा फोकस लॉक रहे, तो इसको आप ऑन कर सकते हो फॉर बेटर फोकसिंग। उसके बाद प्रो फीचर्स में अगर हम आते हैं, ये असिस्टेंट टूल्स जो हैं ऊपर 3, हिस्टोग्राम, वेव फॉर्म एंड ऑडियो लेवल, ये आप ऑन कर सकते हो। हिस्टोग्राम होता है आपको एक्सपोजर का एक आइडिया देता है, वेव फॉर्म एंड ऑडियो लेवल आपके ऑडियो के लिए होता है, अगर आप वो मॉनिटर करना चाहते हो। फोटो इफेक्ट्स में फ़ोटो स्टेबलाइजेशन है, जो आपको ऑन रखना है ताकि फ़ोटो आपकी स्टेबल रहे। वीडियो इफेक्ट्स में वीडियो नॉइस रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ये भी ऑन रखेंगे, बिकॉज हमें चाहिए वीडियो स्टेबल रहे और नॉइस रिडक्शन बेटर हो, तो वो सब आप यहाँ पे सारे फीचर्स ऑन कर सकते हो। ठीक है, शटर साउंड नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता आसपास लोग नोटिस करेंगे साउंड आ रहा है जब हम फोटो ले रहे हैं, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। लोकेशन इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज इस तरीके से वाइल यूजिंग दी ऐप
ताकि जब भी आप फोटो वीडियो कैप्चर कर रहे हो उसमें आपका GPS लोकेशन टैग हो जाएगा। इन फ्यूचर सर्च करने में ईजी रहता है। मिरर्ड सेल्फी, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, शर्ट टी शर्ट में टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड आ रहा है, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ करके सही कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन को हमें ऑन रखना है ताकि जब आप वाइड एंगल फोटो ले रहे हो तो डिस्टॉर्शंस और वो सारे पैरामीटर्स करेक्टेड ही आए, आपको एडिटिंग में ना करना पड़े। स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा जो मैंने आपको फोटो मोड में लास्ट में दिखाया था ना, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद क्विक एक्शन बटन है कि वॉल्यूम बटन आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको क्या चाहिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा, प्रो मोड, वीडियो, स्नैपशॉट, फोटो। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी में था बट मैं यहाँ पे फ़ोटो मोड कर लूँगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद टेलीफोटो एक्सटेंडर वो हमारे पास नहीं है, अगर होगा तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब हम आते हैं फोटो सेक्शन पे। अब फोटो में पहला ऑप्शन है फोटो ग्लेयर रिडक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टन फोटो टेकिंग फीचर्स, जहाँ पे फोटो में अगर ग्लेयर आ रहा है तो उसको करेक्ट कर देता है। तो मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ, बट अगर आपको लगता है कि फ़ोटो आ रही है और उसमें ग्लेयर या फ्लेयर कैप्चर हो रहा है तो इसको ऑन कर लेना। एडिटिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट फीचर्स पे आते हैं। रिमूव मोल्स नॉर्मली ऑफ रहता है, अगर आपको लग रहा है कि मोल हटाना है तो आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ इज़ गुड इनफ। जूम बटन स्टाइल, अब ये जो आपको ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये आपको 1x 2x 3x चाहिए या 23 35 50 mm वो चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अब हम बैक आ जाएंगे और ये पोर्ट्रेट मोड के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद शटर पे आते हैं। अब शटर में ये है कि टच स्क्रीन, कि आप स्क्रीन में कहीं भी टैप करोगे तो फोटो ले सकते हो। चीज़ बोलोगे, अगर फ़ोटो लेनी है तो वॉइस एनेबल कर लो। पाम में क्या है कि हाथ दिखाओगे तो फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर करने की, ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं नॉर्मली तीनों को ऑफ रखता हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए वो डिस्ट्रैक्शन रहे। स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन, HDR एंड नाइट स्काई ब्लू आप ऑन कर सकते हो ताकि ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग अच्छी आए, तो ये एक चीज़ है जो आप दोनों ऑन रख सकते हो। स्मार्ट रिकमेंडेशन ऑन कर लेना। फिनिश फोटो ओरिएंटेशन प्रॉम्प्ट आप ऑन कर सकते हो। मल्टीफोकल लाइव फोटो, अब यहाँ पे क्या लाइव फोटो हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू मल्टीफोकल, तो दिस इज समथिंग जो आपके इतना यूजेबल नहीं है। अगर आप टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हो तभी यूजेबल होगा, अदरवाइज ऑफ रख देना। QR कोड आप ऑब्वियसली ऑन रख सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट वीडियो सेक्शन पे। डिफ़ॉल्ट क्वालिटी, अब यहाँ पे क्या है, वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो वीडियो, स्लोमो। डिफ़ॉल्ट जब आप वो मोड पे जाते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रेजोल्यूशन एंड FPS का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अब मान लेते हैं आप वीडियो ज़्यादा 4K 30 पे शूट करते हो तो वो आप सेट कर सकते हो। फ्रंट में भी 4K 30 चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेंगी जब भी आप उस मोड में जाते हो। सेम आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद कोडेक 264 265 दो ऑप्शन होती हैं। 265 इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब अगर आप सीधा फ़ोन में शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो तो ठीक है। एडिटिंग ऐप्स में लेके जाना है तो आप 264 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बिट रेट पे आते हैं। स्टैंडर्ड एंड हाई दो ऑप्शन रहते हैं, हाई पे ही रखना। अगर आप इतने सीरियस क्रिएटर नहीं हो तो आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हो ताकि आपकी स्टोरेज कम यूज़ हो। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं 3D साउंड ट्रैकिंग पे। अगर आप जूम कर रहे हो, फोकस और वो सारी चीज़ों पे, तो आप साउंड ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉक वाइट बैलेंस, अब अगर आप इस तरीके से इंडोर शूट कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, आउटडोर कर रहे हो तो ऑफ कर देना। उसके बाद हाई फ्रेम रेट स्टेबलाइजेशन, इसको आप ऑन कर सकते हो। ऑटो लो लाइट FPS, दिस इज समथिंग जो मैं ऑफ रखता हूँ बिकॉज लो लाइट में जब वीडियो शूट हो रही है तो ऑटोमेटिकली FPS कम भी कर सकते हैं फॉर बेटर क्वालिटी, बट वहाँ फिर आपका FPS चेंज हो जाता है, तो आइडियली आप ऑफ ही रख सकते हो इसको। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, 2 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, स्टिल रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो ये था एक डिटेल कैमरा सेटिंग एंड ओवरव्यू ऑफ कैमरा फंक्शंस एंड फीचर्स। होपफुली आपको मोस्टली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कुछ डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बाकी X300 FE का हमने डिटेल्ड कैमरा रिव्यू अपने मेन चैनल पे डाला है, कुणाल मल्होत्रा, वो आप जाके चेक कर सकते हो अलॉन्ग विद अ कंपैरिजन। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।